Good morning, student. Today we shall read the last topic of narrations according to the tense. I have already told you how to change assertive sentence into indirect speech, interrogative sentence into indirect speech, imperative, exclamatory, and a use of let. So the last part of this topic is optative sentence. अगर optative sentence में गुड मॉर्निंग, गुड नून या विश कर रखा हो तो हम उसको करते हैं विश्ड में. अगर हो सेड टू, गुड मॉर्निंग हो, गुड नून एटसेट्रा अगर हो तो हम उसको करते हैं विश्ड में. सेड टू को हम किस में करेंगे? विश्ड में कन्वर्ट करेंगे. और अगर डिपार्चर हो, जैसे हो गुड नाइट, गुड बाय एटसेट्रा, तो हम करेंगे बेड. So let's see the sentences in respect of first sentence to you. The pupil said to the teacher. The pupil said to the teacher, comma, notice, comma, good morning, sir. Good morning, sir, exclamation or comma, inverted comma close. So टीचर्स को विश किया है बच्चों ने, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा वर्ड जो रिस्पेक्ट को शो करे वो हम लगाएंगे. तो द प्यूपिल, सिंगुलर है, प्यूपिल वन है, wished to the teacher विश करेगा तो क्या करेगा? द प्यूपिल, we will use here the pupil respectfully wished to the teacher or good morning. रिस्पेक्टफुली, क्योंकि टीचर है तो वो रिस्पेक्ट शो करेगा. द प्यूपिल रिस्पेक्टफुली wished his teacher, wished. The teacher respectfully wished his teacher good morning. So let's see next sentence. अगर सेंटेंस हो डिपार्चर के केस में तो हम करेंगे बेड. The departing bride said, comma, inverted comma, goodbye dear friend, goodbye dear friend. अपने फ्रेंड्स को उसने, डिपार्टिंग जो ब्राइड है उसने क्या किया? गुड बाय किया. तो गुड बाय या डिपार्चर के केस में क्या करेंगे? बेड. द डिपार्टिंग
bride bid her friends goodbye. This is a method of changing the sentence when somebody wish or bid. जब डिपार्चर हो या गुड मॉर्निंग हो तो इस केस में हम क्या करेंगे, bid और उसमें wish. So let's see the next use in the optative sentence. अगर हो would that, would that, काश होता है would that, oh that और ओ फोर. तो जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको हम किस में बदलेंगे, विश्ड में. विश्ड में बदलेंगे. जैसे द पुअर बेगर सेड, द पुअर बेगर सेड. पुअर बेगर ने क्या कहा, वुड दैट आई वर रिच. वुड दैट आई वर रिच, कि काश मैं रिच होता, पैसे वाला होता. तो वुड दैट, ओ दैट, ओ फोर की कंडीशन में हम विश्ड लगाएंगे. तो द पुअर बेगर विश्ड, द पुअर बेगर विश्ड दैट, क्या विश की, कि वुड दैट, तो विश हो ही गया. आई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, पुअर बेगर है, ही हैड बीन रिच. उसकी इच्छा के काश वो पैसे वाला होता. वुड दैट आई वर रिच, ही द पुअर बेगर विश दैट ही हैड बीन रिच. सो लेट्स सी. ही सेड, comma inverted comma, oh that I had the wings of a bird. Oh that I had the wings, पंख होते, of a bird. ये इच्छा की कि काश मेरे, he said, oh that काश I had the wings of a bird. तो he wished, he wished that, I का ही में, he had, ये as it is रहेगा, he had the wings of a bird. विश लगा के हमने इसको as it is कर दिया. नेक्स्ट देखें. She said, oh for a glass of water. She said, oh for a glass of water. एक गिलास पानी की इच्छा व्यक्त की. तो she wished for a glass of water. उसने एक गिलास पानी की इच्छा जाहिर की. स्टॉप. सो ये तो था यूज. वुड में अगर
ऑप्टेटिव में अगर हो विश हो या डिपार्चर हो तो विश्ड या बेड करते हैं, और अगर वुड दैट हो ओ दैट ओ फॉर हो तो हम सेड टू को विश्ड में करेंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द रूल्स विल रिमेन द सेम। अब हम देखते हैं इसका आगे जो नेक्स्ट यूज है। दिस इज़ वेरी crucial students, very important topics, and you need to learn it. So अगर मे हो, जैसे हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू ही लगा लो आप, तो प्रेड हो जाएगा सेड टू। जैसे सेंटेंस लें, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी may you be happy, may you be happy। आगे हम इसको इनलार्ज भी कर सकते हैं, may you be happy and prosper। वो फिर हमें रूल्स करने हैं, फिर प्रैक्टिस आपको करनी है। सो he prayed that you, according to ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, आई माइट, मेक अ माइट हो जाएगा यहाँ पे, आई माइट बी हैप्पी, इस सेंटेंस होगा। सो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। और द लास्ट यूज ऑफ दिस आई वुड लाइक टू टेल यू, शुरू में बताया था मैंने, अगर विश करता हो या डिपार्चर हो तो विश में आप क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग अगर हो, गुड नून, गुड इवनिंग हो तो विश्ड, और रिस्पेक्टफुली अगर कोई हो तो वो लगाएं। डिपार्चर के केस में बेड लगाएं। वुड दैट ओ फॉर हो तो विश्ड लगाएं, और मे के केस में प्रेड लगाएं, और मे का माइट हो जाएगा। और लास्ट जो इसका यूज है वो है इफ़ आई वर हो, इफ़ आई वर के केस में इफ वर हो तो जो सैड टू है वो बदल जाएगा विश्ड में, और जो वर है वो बनेगा वुड में। इफ़ आई वर से अगर सेंटेंस शुरू हो तो सैड टू जो होता है उसको विश्ड में, और वर का बनेगा वुड। सो लेट्स सी, ही सेड इफ आई वर, he said if I were a king, कि काश मैं राजा होता। ऐसे विश की उसने, तो सेड टू को विश में करेंगे ही विश्ड, that I is the first person pronoun according to subject or reporting verb, he, वर का would यहाँ पे ये लिखा हुआ, he would, and first form the verb would be a king। ऐसा ही सेंटेंस इमेजिनरी कंडीशन में आपने देखा होगा, इफ़ यू कैन रिकॉल, वहाँ पे था इफ़ आई वर ए किंग आई वुड अबोलिश द करप्शन, वहाँ पे लेकिन कंडीशन थी इतना लिख के, इफ़ आई वर ए किंग आगे भी कोमा लगा के था, तो वो कहीं ये सोचो कि वो अलग है। तो मेरे ख्याल से अगर तुम्हें अगर माइंड में है वो इमेजिनरी कंडीशन थी, इसमें भी ऐसा ही था, इफ़ आई वर ए किंग, उसमें और इनलार्जमेंट था, आई वुड अबोलिश करप्शंस, लेकिन ये ऑप्टेटिव है, ये खाली विशेज को शो करता है। तो स्टूडेंट, आई होप यू हैव गोट दिस टॉपिक वेरी वेल, and you still any problems you can consult me, and you need to prepare yourself, practice seriously, study seriously, and you must learn this topic
this may seems to be difficult, but if you practice sufficiently, if you practice enough, you will come to know and you will understand this topic, and you will start thinking that this is not much difficult, rather it's an easy topic. So keep practicing, keep learning. May God bless you all. Have a great day.